देखो, हमारी स्टोरी ट्रांसलेशन की वीडियोस चल रही हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि हमने हाइड एंड सीक की एक पार्ट 1 वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। ये एक अच्छी है, हेल्दी एक्टिविटी है। इससे हम काफ़ी वोकेबलरी भी सीखने को मिलेगी हमें, और हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक होंगे, और इससे हमारी लर्निंग बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलें आगे बढ़ते हैं। मार्क सेड, जेम्स यू स्टे विथ सैली एंड आई विल गो गेट माई डैड। मार्क ने कहा कि तुम यहीं रहो, जैम तुम यहीं रहो, मैं सैली के साथ, और मैं अपने अब्बू को लेकर आता हूँ। आई विल गो, मैं जाता हूँ, और गेट माई डैड, मैं अपने अब्बू को लाता हूँ। दैन, फिर, ही डैश्ड ऑफ, वो भागा, डैश्ड ऑफ यानी भागा, इन टू द डार्कनेस, डार्कनेस में चला गया, भाग गया। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत, जेम सेड, जेम ने कहा। आई एम राइट हेयर, मैं यहीं हूँ, विद यू, तुम्हारे साथ। नो यू आर नॉट, नहीं तुम नहीं हो, सैली सॉफ्ट, सैली ने हिचकी लेके बोला। टाइम हिचकी लेते ना, उस आवाज़ में बोला। यू आर अप देयर, तुम वहाँ ऊपर हो। एंड आई एम डाउन हेयर, मैं यहाँ नीचे हूँ, तो तुम कैसे हो सकते हो मेरे साथ। एज सैली टर्न इन द डार्कनेस ऑफ द केव, और ऐसे ही क्या हुआ कि सैली डार्कनेस की तरफ मुड़ गई। शी बम्प्ड इनटू समथिंग, यानी किसी चीज़ से वो टकराई और चीखी, स्क्रीम्ड एंड बिगेन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ। जेम सेड, जेम ने कहा। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ। देयर इज समथिंग डाउन हेयर विद मी, उसने बोला यहाँ पे कुछ है मेरे साथ। सैली रिप्लाइड इन अ शेकी वॉइस, लड़कती हुई आवाज़ में सैली ने रिप्लाई किया कि यहाँ पे मेरे साथ कोई है। जस्ट देन, उसी मतलब उसी ही पल, यानी उसी ही वक्त। जस्ट देन यानी उसी ही वक्त। मार्क एंड हिज डैड कैम, मार्क और उसके अब्बू आ गए। रनिंग थ्रू द वुड, और भागते हुए वुड की तरफ गए। मार्क्स फादर नील डाउन एंड आस्क सैली, नील डाउन यानी घुटनों के बल बैठे, एंड आस्क सैली, और सैली से पूछा, इफ़ शी वॉज ओके, यानी वो ठीक है, अगर वो ठीक है। ही कुड हेयर हर क्राइंग, वो सुन सकते थे उसका रोना। एंड सोबिंग यानी हिचकियों से रोना, हिचकियाँ लेते हुए रोना। सैली आर यू हर्ट, सैली के तुम्हें चोट आई है। ही आस्क, नो शी सैड, नहीं मुझे नहीं आई। शी सैड, उसने कहा। बट आई एम स्केयर्ड, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। एंड देयर इज़ समथिंग डाउन हेयर विद मी, और मेरे साथ कुछ है, नीचे मेरे साथ कुछ है यहाँ पे। स्टैंड बैक सैली, पीछे हट जाओ सैली, नहीं मैं नीचे डाल रहा हूँ एक रस्सी को, रॉप यानी रस्सी, नीचे डाल रहा हूँ लॉयरिंग, ठीक है। आई एम लॉयरिंग अ रॉप, नीचे डाल रहा हूँ रस्सी को। एंड विल बी डाउन विद यू इन अ सेकेंड, और मैं भी नीचे होऊंगा विद यू, तुम्हारे साथ, इन अ सेकेंड, चंद सेकेंड में, अभी सेकेंड में, ठीक है। मार्क सेड, मार्क्स डैड टाइड द रॉप टू द ट्री, उन्होंने रॉप ट्री से रॉप को बांधा, रस्सी को बांधा। फाउंड द होल, और उन्होंने उस गड्ढे को ढूंढा। अंडर द ट्री ट्रंक, जो कि ट्री के ट्रंक में था, जहाँ पे वो केव यानी उस पिंजरे जैसा नुमा, जो मतलब उस ट्रंक के अंदर भी एक हॉल था जिसके अंदर वो फंसी हुई थी, तो उसको ढूंढा। विगल्ड अ बिट, और थोड़ा इधर उधर सर्चिंग मारी, यानी सर्चिंग की। एंड लॉर्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को नीचे ले गए, इनटू द केव के अंदर। सैली कुड सी, सैली देख सकती थी, हिम कमिंग, उन्हें आता हुआ, डाउन नीचे, उन्हें आता हुआ सैली देख सकती थी। द रॉप एंड स्टॉप्ड क्राइंग, ठीक है, और रॉप को यानी रस्सी को, और उसने रोना बंद कर दिया। नॉट ओनली वॉज ही हेयर, सिर्फ वो ही नहीं थे, बट द केव बिकेम ब्राइटर फ्रॉम द बीम ऑफ हिज फ्लैश लाइट, वो जो लाइट लेके गए थे उससे वो ब्राइटर हो गया था, वो केव बिल्कुल रोशन हो गया था। एज इट डांस अक्रॉस द केव फ्लोर एंड वॉल्स, और जो उसके फ्लोर यानी कि
ज़मीन पे और वॉल्स पे, दीवारों पे वो नाचता फिर रहा था। रोशनी, यानी रोशनी हर जगह फैल गई थी, इसके लिए इन्होंने डांस अक्रॉस का एक फ्रेज़ यूज़ किया। ठीक। एज ही रीच्ड द फ्लोर ऑफ द केव, जैसे ही वो पहुँचे, जैसे ही, एज ही, ठीक है, एज ही रीच्ड द फ्लोर ऑफ द केव, ही शोन द लाइट ऑन सेली, उन्होंने सेली पे लाइट डाली। ठीक। एंड गेव हर अ बिग हग, और उससे गले लगा लिया। डोंट बी फ्रिटेंड, देखें ये फ्रिटेंड यानी डरो मत। ओके। स्केयर्ड, स्केयर्ड को भी डरना कहते हैं, यानी कि डरो मत। वहाँ पे भी डोंट बी स्केयर्ड। अब यहाँ पे है डोंट बी फ्रिटन। ठीक है, फ्रिटन भी मतलब डरो मत। ही सेड, उन्होंने कहा, I'll have you out, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, ऑफ हेयर, यहाँ से, इन नो टाइम, यानी कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, फ़ौरन से निकाल लूँगा। देन ही शोन द लाइट अराउंड एंड सो दैट शी हैड फॉलन इनटू अ स्मॉल केव। उन्होंने हर जगह लाइट डाली तो उन्होंने पाया कि वो एक छोटे से केव में, पिंजरे टाइप उसमें गिरी थी। एंड वेरी क्लोज टू हर, और वो उसके बहुत करीब थे। इन द मिडल ऑफ द केव, मिडल यानी उसके बीच में थे, केव के बीच। वॉज समथिंग रैप्ड इन लेयर्स ऑफ ओल्ड ब्लैंकेट, किसी ओल्ड ब्लैंकेट के, यानी कि एक पुराने कंबल में कुछ लिपटा हुआ था, रैप हुआ था, इन लेयर्स में काफ़ी तहों में। ठीक है। मार्क जेम्स, देयर इज समथिंग डाउन हेयर, कुछ है यहाँ पे नीचे। आई एम गोइंग टू टाई इट, मैं इसको बांध रहा हूँ, या बांधने वाला हूँ, टू द रोप, रस्सी से। एंड आई वॉन्ट यू टू पुल इट आउट, आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू पुल इट आउट, कि इसको ऊपर उठाओ। ओके। उन्होंने कहा ओके। दे रिप्लाइड, यानी उन्होंने कहा। द बॉयज़ पुल्ड आउट द ऑब्जेक्ट, उन्होंने, बॉयज़ ने, लड़कों ने, दोनों ने, जेम्स और मार्क ने, उस जो ऑब्जेक्ट को नीचे मतलब ऊपर खींच लिया। अनटाइड इट, और उसको अनटाइड किया, यानी कि खोला। एंड लेट द लूज एंड ऑफ द रोप फॉल बैक इनटू द केव, और उस रस्सी को खोला और फिर दोबारा से नीचे डाल दिया। द केव वॉजेंट डीप, यानी ज़्यादा गहरी नहीं थी। एंड मार्क्स डैड बोस्टेड सैली ओवर हिज हेड, और उन्होंने जो सैली को ऊपर उठाया, सो शी कोड क्रॉल आउट, और वो बाहर निकल गई। ही देन ग्रैब्ड द रोप, फिर उन्होंने पकड़ी जी रस्सी को, ग्रैब यानी पकड़ना। एंड विद अ लिटिल जंप, और हल्की सी कूद में, वॉज एबल टू ग्रैब द ओपनिंग एंड पुल हिमसेल्फ आउट, उन्होंने अपने आप को ऊपर खींच लिया, यानी ऊपर आ गए वो। लेट्स गो बैक, चलो चलते हैं, टू माई हाउस, मेरे घर, फॉर अ कप ऑफ हॉट टी, एक चाय पीने चलते हैं, यानी एक चाय भी पियेंगे, चलो अब घर चलते हैं, मेरे घर चलो तुम सब। आई कॉल योर पेरेंट्स, और मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूँगा। सो दे आरंट वरीड, ताकि वो ताकि परेशान ना हो। एंड विल सी व्हाट ट्रेजर सैली फाउंड, और देखेंगे कि सैली ने क्या ट्रेजर यानी ख़जाना ढूंढा है। ही सेड, उन्होंने कहा। When they got to Mark's house, जब वो मार्क के हाउस में पहुँचे, they sipped their tea, उन्होंने अपनी चाय पी। and began unwrapping, और उन्होंने उसको अनरैप करना शुरू कर दिया, ट्रेजर को यानी ख़जाने को। they carefully peeled off, वो केयरफुली यानी एहतियात से उतार रहे थे, पील ऑफ यानी उतारना, लेयर्स, उन लेयर्स को, ऑफ ओल्ड ब्लैंकेट, उस ओल्ड ब्लैंकेट के। एंड क्लॉथ टू रिवील अ वुडन बॉक्स, और उन्होंने क्या देखा कि एक उस क्लॉथ से क्या निकला, रिवील हुआ, ज़ाहिर हुआ, एक वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स। दे स्लोली ओपनड इट, उन्होंने स्लोली यानी आहिस्ता से खोला उसे। एंड स्टार्ट
स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब घूरना, एंड घूरना इन अमेजमेंट, वो हैरत से घूर रहे थे। अमेजमेंट यानी हैरत, हैरत से घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे। ओह माय, ओह माय, सैली सेड इन डिसबिलीफ, उसने बेयकीनी की हालत में ओह माय बोला। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा। व्हाट आई एम सीइंग, मैं क्या देख रहा हूँ। द बॉयज़ एंड मार्क्स फादर जस्ट स्टेयर्ड, बॉयज़ और मार्क्स फादर यानी मार्क के अब्बू सिर्फ उसको देख रहे थे, यानी घूर रहे थे। स्टेयर्ड यानी गौर गौर से देख रहे थे। स्टेयर मतलब गौर गौर से देखना, ठीक। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर वर ज्वेल्स, बहुत सारी ज्वेलरीज थी। ऑफ एवरी कलर, हर कलर की। यू कुड इमेजिन, अगर तुम इमेजिन कर सको, यानी अगर आप इमेजिन कर सकें। देयर वर डायमंड्स, उसमें डायमंड्स थे, रूबीज थी, सफ़ायर्स थे, एंड एमरल्ड्स थे। ऑफ ऑल शेप्स, हर किस्म, साइज और शेप के। इंटरमिक्स, वो मिले हुए थे। दे कुड सी, वो देख सकते थे। सेवरल गोल्ड्स, उसके अंदर कुछ गोल्ड्स कॉइन्स, एंड स्ट्रैंड्स ऑफ पर्ल, यानी उसके गुच्छे, पर्ल के गुच्छे, पर्ल यानी मोतियों के। वे आर रिच, हम अमीर हो गए। द बॉयज स्क्रीम्ड, बॉयज चिल्लाए। नॉट क्वाइट, नहीं, चुप। इंटरप्टेड मार्क्स फादर, मार्क्स फादर ने इंटरप्ट किया, बीच में टोका। समवन कुड हैव लॉस्ट दिस, समवन कुड हैव लॉस्ट, किसी ने इसको खोया है। दिस, एंड आई डोंट थिंक यू शुड प्लान ऑन स्पेंडिंग एनी ऑफ इट, और मैं नहीं समझता कि तुम्हें इसको स्पेंड करने के बारे में सोचना चाहिए। Until we find out a little more, जब तक कि हमें इसके बारे में कुछ पता ना चल जाए। Besides यानी जबकि, Sally found it, सैली ने इसे ढूंढा है। I'll share it, मैं शेयर करूँगी, सैली ने कहा। Happily यानी खुशी से। That's nice सैली, ये बहुत अच्छा है सैली, रिप्लाइड मार्क्स डैड, उन्होंने मार्क के अबू ने कहा। बट द राइट थिंग टू डू इज़ कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज़, यानी हमें अथॉरिटीज़ से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, यानी पुलिस के पास जाना चाहिए। द नेक्स्ट डे अगले ही दिन, द फोर ऑफ देम यानी वो चारों, एंड सैलीज़ मदर, सैली की मदर भी, ड्रॉव टू द पुलिस स्टेशन, वो उनको कहाँ ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई। एक्सप्लेंड, उन्होंने पूरा बयान किया अच्छी तरह से कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। एंड गेव द ट्रेजर टू द पुलिस, और वो जो खजाना था उनको पुलिस को दे दिया। टू होल्ड यानी रखने के लिए। वाइल जब तक दे कंडक्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन, जब तक कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जब तक वो ये होल्ड कर सकते हैं। दे लेफ्ट द पुलिस स्टेशन, उन्होंने पुलिस स्टेशन को छोड़ा। सैडली, उदासी से। एंड इवन द डबल डिप्ड आइसक्रीम, डबल लेयर वाली आइसक्रीम कोन्स मार्क्स फादर बॉट फॉर देम, उन्होंने मार्क के फादर ने उनको ख़रीद के दी थी, फिर भी डिडंट मेक देम स्माइल, वो भी उनके लिए उनको मुस्कुराने पे मजबूर नहीं कर पा रही थी। दे ड्रोव बैक इन साइलेंस, यानी वो घर गए, चुपचाप घर गए। सेवरल वीक्स पास्ड विद नो वर्ड्स, काफ़ी हफ्ते गुजर गए किसी भी जवाब के बिना। फ्रॉम द पुलिस के जवाब के बिना। देन फिर वन इवनिंग, एक शाम, मार्क्स फादर कॉल जेम्स, मार्क के फादर ने जेम को और सैली को और उनके पेरेंट्स को, एंड देयर पेरेंट्स। द पुलिस जस्ट कॉल्ड, पुलिस ने कॉल की है। एंड आई थिंक यू शुड कम ओवर राइट नाउ, तुम्हें अभी उधर आना चाहिए, मैं सोचता हूँ। ही सेड, आई एम अफ्रेड देयर इज़ समथिंग बैड न्यूज़, मैं डरी हुई हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ या मैं डरा हुआ हूँ, जो भी बोल रहा है। देयर इज़ समथिंग बैड न्यूज़, कोई क्या बुरी खबर है। अबाउट द ट्रेजर, ख़जाने के बारे में। द पुलिस आर ऑन देयर वे,
पुलिस अपनी जगह मतलब अपने रास्ते पर हैं। विल एक्सप्लेन एवरीथिंग यानी आपको एक्सप्लेन करेंगे वो। व्हेन यू गेट हेयर जब आप यहाँ आ जाएंगे। व्हेन यू गेट हेयर जब आप यहाँ आ जाएंगे। सैली एंड जेम्स डिडंट से मच ड्यूरिंग द राइड टू मार्क्स हाउस। सैली ने और जेम्स ने कुछ भी नहीं कहा जब वो जा रहे थे मार्क के घर। सैली थॉट सैली सोच रही थी, सैली ने सोचा दैट सिंस इट वॉज बैड न्यूज़ अगर कोई बैड न्यूज़ हुई द ट्रेजर बिलोंग टू समवन एल्स वो जो ख़जाना किसी को बिलोंग करता हुआ हो। इवन दो अगरचा दे प्रोबेबली लॉस्ट इट अगरचा वो खो चुके हों उसको वॉट एवर हैपेंड इट वॉट एवर जो कुछ भी हैपेंड हुआ टू फाइंडर कीपर यानी रखने वालों से और ढूंढने वालों से। शी मम्बल्ड यानी कि वो बड़बड़ाई अपने ही मुंह में उसने बोला। मम्बल यानी मुंह में कुछ बोलना। व्हाट डिड यू से सैली क्या कहा तुमने। सैली हर मदर आस्क उसकी अम्मी ने पूछा। ओह नथिंग अरे कुछ नहीं। सैली ने रिप्लाई किया। देन फिर शी लेट आउट अ लॉन्ग सैड सा उसने एक आवाज़ निकाली करके सैड सा निकाली। दैट इकोड जो कि उस इको की थ्रो द कार में। व्हेन दे अराइव्ड एट मार्क्स हाउस जैसे ही वो पहुँचे द पुलिस वर देयर पुलिस वहाँ थी विद द ट्रेजर बॉक्स के साथ। एज सैली इंटर्ड जैसे ही सैली अंदर आई द कैप्टन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कैप्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को। एंड सैड सैली दिस इज़ योर्स सैली ये तुम्हारा है। योर पेरेंट्स नीड टू साइन सम पेपर्स तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ पेपर साइन करने की ज़रूरत है। बट द बॉक्स एंड इट्स कॉन्टेंट्स आर योर्स यानी ये बॉक्स और इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। सैली मार्क एंड जेम्स श्रीक्ड विद जॉय मज़े से चिल्लाए और हंसने लगे। एंड डांस और नाचने लगे अराउंड द रूम। श्रीक मतलब हंसना ज़ोर से हंसना यानी खुशी में हंसना। देन सैली ने कहा व्हाट इज़ द बैड न्यूज़ बुरी न्यूज़ क्या है। द कैप्टन स्माइल्ड एंड सेड कैप्टन ने मुस्कुराया और कहा द ट्रेजर इज़ वर्थ मोर मनी देन यू कैन इमेजिन ये जो ट्रेजर है ख़जाना है इसमें इतनी मनी है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड विद योर न्यू फाउंड वेल्थ कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो न्यू वेल्थ तुम्हें मिली है वो तुम्हारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैली डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड उसको पूरी तरह समझ नहीं आया व्हाट द कैप्टन वॉज टॉकिंग अबाउट यानी कैप्टन किस बारे में बात कर रहा है उसको पूरी तरह समझ में नहीं आया। क्वाइट मतलब पूरी तरह बोलते हैं। सैली डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड पूरी तरह उसको समझ नहीं आया व्हाट द कैप्टन वॉज टॉकिंग अबाउट किस बारे में बात कर रहा है कैप्टन। एंड राइट नाउ अभी इट रियली डिडंट मैटर उसके लिए ये अभी ये बात कोई मैटर नहीं करती थी कि उन्होंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। मार्क ने पूछा आर यू गोइंग टू शेयर क्या तुम इसको शेयर करोगी। ऑफ कोर्स सैली ने कहा यस हाँ क्यों नहीं। इफ़ यू एंड जैम डिडंट हेल्प मी अगर तुम और जैम मेरी हेल्प नहीं करते आई माइट स्टिल बी देयर मैं वहाँ हो सकती थी अभी भी वहाँ हो सकती थी। सेवरल डेज लेटर सैली आस्क्ड एवरीवन ओवर टू हर हाउस कुछ दिनों बाद सैली ने सबको अपना घर बुलाया। आई हैव डिसाइडेड मैंने डिसाइड किया है मैं डिसाइड कर चुकी हूँ व्हाट टू डू कि क्या करना है विद द मनी के साथ फ्रॉम द ट्रेजर आफ्टर इट इज़ सोल्ड कि ये जब बिकेगी उसके बाद क्या करना है। शी सेड उसने कहा आई एम गिविंग 1/6 टू आवर मॉम एंड डैड
मैं 1/6 इसका यानी 6 है, तो उसमें से एक हिस्सा मैं अपने अम्मी अब्बू को दूँगी और एक हिस्सा मार्क्स के अम्मी अब्बू को और एक हिस्सा किसको, मार्क को, और एक हिस्सा किसको, जेम्स को, और उसमें से एक हिस्सा मैं अपने लिए रखूँगी। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा 1/6 मार्क प्राउडली स्टेटेड। मार्क ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। ही लव्ड मैथ, वो मैथ से प्यार करता था, मतलब उसे पसंद थी मैथ, प्यार कहते थे क्या, पसंद थी मैथ करना। वॉज राइट ऑन टॉप ऑफ सैलीज कैलकुलेशन, वो राइट थे यानी सही था सैलीज की कैलकुलेशन के ऊपर। नो देयर्स नॉट, नहीं ये नहीं है, सैली सैड। इज़ टू, जेम्स सैड, जेम ने कहा। यस ये है। इज़ नॉट, उसने कहा नहीं। सैली सैड इन एन एंगर्ड वॉइस, उसने नाराज़ आवाज़ में कहा। जस्ट एज मार्क वॉज गोइंग टू से, जैसे ही वो कहने वाला था मार्क, दे आर एट इट अगेन, वो इसी पे थे। सैली सेड दिस इज़ वाई देयर इज़ेंट एन एक्स्ट्रा 1/6, कोई भी एक्स्ट्रा 1/6 नहीं है। आई एम गिविंग इट, मैं इसे देने वाली हूँ या मैं दे रही हूँ। टू द लोकल चैरिटी, मैं चैरिटी में दे रही हूँ उसे। सो इट कैन बी गिवन टू दोज लेस फॉर्चुनेट एंड इन नीड, जो कि जिनके पास कुछ है नहीं उनके लिए, और जिनको ज़रूरत है उनको मैं दे रही हूँ ये। हर मदर एंड फादर सेड, उसकी अम्मी अब्बू ने कहा। इट वॉज अ केयरिंग, एक ख्याल रखने वाली है, रिस्पॉन्सिबल थिंग है जो कि आप कर रही हैं। दे वर वेरी प्राउड, उनको बहुत फ़ख्र था उस पर। एंड न्यू दैट शी अंडरस्टूड, और वो जानते थे कि वो समझ गई है। व्हाट द कैप्टन मीन्ड, कैप्टन का क्या मीनिंग थे, यानी उस बात से क्या मतलब था उसका, सैली समझ चुकी है। ही हैड टर्न्ड द ट्रेजर, ट्रेजर को उठाया, टर्न ओवर टू हर जस्ट डेज बिफोर, जब उन्होंने उसको दिया था, जब कैप्टन की क्या मीनिंग थी तो वो अब समझ गई है। अब देखें इससे वोकेबलरी हमने कुछ 5 वर्ड्स निकाले हैं बस। वैसे तो हमने इससे काफ़ी वोकेबलरी सीखने को मिली, लेकिन मैंने कुछ 5 वर्ड्स निकाले हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। तो एक था सॉब, सॉब यानी हिचकियों से रोना, ठीक है। वहाँ पे सॉब्ड आया हुआ था, वो हमने पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी। इसकी सेकंड फॉर्म है सॉफ्ट, सॉब, और थर्ड फॉर्म भी सॉफ्ट ही है, हिचकियों से रोना। इवन दो, बावजूद इसके, ठीक है, इवन दो बावजूद इसके यानी कोई काम है उसके बावजूद भी, ठीक। अनटिल, जब तक के, यहाँ तक के, ठीक। मम्बल, बड़बड़ाना, यानी मुँह में कुछ बड़बड़ाना, बोलना, ठीक है। वहाँ पे मम्बल्ड इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई थी, तो इसकी सेकंड फॉर्म है मम्बल्ड और थर्ड फॉर्म भी मम्बल्ड। अशरीक, ज़ोर से हंसना, खुशी में हंसना, ठीक। तो बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।